श्री हर के चरणों में नमन। स्वागत है आपका अपने चैनल श्री ग्रंथ ज्ञान में। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो भी करते हैं, जैसे गुस्सा करना, खुश होना, मेहनत करना, आलस करना, क्या सच में हम करते हैं या फिर कोई अदृश्य शक्ति हमें चला रही है? क्यों कभी मन अचानक भक्ति में लग जाता है और कभी बिना कारण क्रोध और मोह में डूब जाता है। आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक ऐसा रहस्य बताते हैं जो मनुष्य के अहंकार को तोड़ देता है। अगर इस ज्ञान को समझ लिया जाए तो जीवन के दुख, तनाव, ईर्ष्या और कर्म बंधन से मुक्ति मिल सकती है। तो आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 28 का रहस्य। तो आइए श्लोक का अध्ययन करते हैं। तत्त्ववित् तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू महाबाहो, परंतु हे महाबाहो, गुण कर्म विभागयो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्ववित्, तत्व को जानने वाला, ज्ञान योगी, गुणागुणेषु, संपूर्ण गुण ही गुणों में वर्तन्ते, वर्त रहे हैं। इत मत्वा, ऐसा समझकर उनमें न सज्जते, आसक्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, जो व्यक्ति गुण और कर्म के तत्व को जानता है वह समझता है कि प्रकृति के गुण ही गुणों में कार्य कर रहे हैं, इसीलिए वह कर्मों में आसक्त नहीं होता। यह श्लोक सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसके भीतर पूरा आध्यात्मिक विज्ञान छुपा है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या है? मैं कर रहा हूँ, यही अहंकार है। जब कोई सफलता मिलती है तो हम कहते हैं मैंने किया, और असफलता आती है तो दुख, तनाव और अपराध बोध में डूब जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम केवल आत्मा हो, असल में प्रकृति के गुण कार्य कर रहे हैं। अब प्रश्न आता है कि ये गुण क्या हैं? सनातन दर्शन के अनुसार प्रकृति 3 गुणों से बनी हुई होती है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण वो होता है जिसमें शांति, ज्ञान, पवित्रता, संतुलन और भक्ति। जब सत्व बढ़ता है तो व्यक्ति को सत्य, ध्यान, सेवा और ईश्वर में आनंद आता है। और रजोगुण में इच्छा, महत्वाकांक्षा, लालच, बेचैनी और अधिक कर्म। और रजोगुण व्यक्ति को लगातार दौड़ाता रहता है, और चाहिए, और सफलता चाहिए, और पैसा चाहिए। और तमोगुण आलस्य, मोह, क्रोध, अज्ञान, हिंसा। तमोगुण मनुष्य को नीचे गिराता है। जैसे जब कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर पूजा करता है तब यह सत्व का प्रभाव है, और जब वही व्यक्ति पूरे दिन केवल पैसा और सफलता के पीछे भागता है तो यह रजोगुण है। और जब वह व्यक्ति क्रोध, नशा, आलस्य या नफरत में डूब जाता है तो यह तमोगुण है। अब सबसे गहरी बात, भगवान कृष्ण कहते हैं गुणागुणेषु वर्तन्ते, अर्थात प्रकृति के गुण ही कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आँख देखती है, कान सुनते हैं, मन सोचता है, बुद्धि निर्णय लेती है, ये सब प्रकृति के उपकरण हैं। आत्मा केवल साक्षी है। मान लीजिए तेज हवा चल रही है, पेड़ हिल रहा है, लेकिन अगर पेड़ सोचने लगे मैं स्वयं हिल रहा हूँ
तो यह भ्रम होगा। उसी प्रकार शरीर और मन प्रकृति से संचालित हैं, लेकिन मनुष्य अहंकार में सोचता है मैं सब कर रहा हूँ। यहीं से बंधन शुरू होता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह कर्म करता हुआ भी भीतर से शांत रहता है। वह जानता है मैं केवल माध्यम हूँ, परमात्मा और प्रकृति कार्य कर रहे हैं, मुझे केवल अपना कर्तव्य करना है। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति सफलता में भी अहंकारी नहीं होते और असफलता में टूटता नहीं है, प्रशंसा से फूलता नहीं है और अपमान से जलता नहीं है, क्योंकि उसे पता है यह सब गुणों का खेल है। आज का मनुष्य क्यों परेशान है? क्योंकि हर चीज में मैं से जोड़ लिया जाता है। मेरी सफलता, मेरी इज्जत, मेरी हार, मेरा नियंत्रण। और जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन को साक्षी भाव से देखो, कर्म करो लेकिन भीतर से शांत रहो। अगर कोई कर्मचारी पूरी ईमानदारी से कार्य करे लेकिन परिणाम खराब आ जाए तो वह टूट जाता है। क्यों? क्योंकि उसके परिणाम को अपने अहंकार से जोड़ लिया। लेकिन कर्म योगी क्या करेगा? वह पूरी निष्ठा से कर्म करेगा लेकिन भीतर से शांत रहेगा। आसक्ति का अर्थ है यही होना चाहिए। जब हमारी इच्छा पूरी होती है तब हम खुश होते हैं, जब नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति कर्म करता है लेकिन आसक्त नहीं होता, क्योंकि उसे सत्य पता है। यह श्लोक केवल दर्शन नहीं है, यह ध्यान की सर्वोच्च अवस्था का संकेत है। जब साधक भीतर जाकर देखता है तो उसे अनुभव होता है विचार अपने आप आ रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, शरीर काम कर रहा है और भीतर आत्मा केवल देख रही है। यही साक्षी भाव है, यहीं से मुक्ति शुरू होती है। अब प्रश्न आता है इस ज्ञान को जीवन में लाएं कैसे? हर कार्य से पहले याद रखें कि मैं केवल माध्यम हूँ, करने वाला तो कोई और है। दूसरा, परिणाम का बोझ छोड़ दें, मेहनत करें ईमानदारी से लेकिन परिणाम भगवान पर छोड़ दें। तीसरा, अपने मन को देखें, जब क्रोध आए तो तुरंत देखें, यह तमोगुण का प्रभाव है। जब अत्यधिक लालच आए तो समझें रजोगुण बढ़ रहा है। सत्व बढ़ाएं, सत्व गुण बढ़ाएं। सत्व किससे बढ़ेगा? ध्यान से, जप से, सत्संग और सात्विक भोजन और अच्छी संगति से। जब मनुष्य समझ जाता है कि वह शरीर नहीं आत्मा है और प्रकृति के गुण ही सारे कर्म कर रहे हैं, तब उसका अहंकार टूटने लगता है। फिर जीवन बोझ नहीं लगता, कर्म चलते रहते हैं लेकिन भीतर शांति बनी रहती है। यही कर्म योग है, यही गीता का दिव्य ज्ञान है। अगर आपको यह दिव्य ज्ञान प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिखें मैं केवल माध्यम हूँ, सब भगवान की शक्ति है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।